ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय पहला श्लोक संख्या 25। अंडकोशे शरीरे यस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराजः पुरुषः यः असो भगवान धारणाश्रय। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार से प्रच्छन्न ढका हुआ ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे इसको, क्या अर्थ है इसका। तो यहाँ पर हमने सुना कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को धीरे धीरे भगवान के विराट रूप को समझा रहे हैं, और बड़ी ही सफाई से हमें श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो विराट रूप की जो अभिव्यक्ति है, ये जो बताया जा रहा है, ये एक तरह से बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको पिछले कुछ श्लोकों में बड़ा डिटेल में समझा था कि कैसे ये बड़ा ज़रूरी है उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के साक्षात रूप को अभी नहीं मान सकता है। तो अब ये विराट रूप को बता रहे हैं कि विराट रूप क्या है। ये संसार जो है, ये ब्रह्मांड है, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमें तो केवल आसमान दिखता है। इस आसमान के अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड के ऊपर ये 5 आवरण हैं, कम से कम इनकी लेयर्स हैं। ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनकी लेयर्स हैं। उसके एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसके बारे में भागवतम में आगे बड़ा डिटेल बताया जाएगा। और उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार, इस तरह से ये लेयर्स हैं। और ये सारी की सारी अल्टीमेटली क्या है, ये सारी विराट रूप है भगवान का। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान के विराट रूप का ही पार्ट है। इसका मतलब भगवान, देयर इज नथिंग कि जो भगवान के शरीर से बाहर है। इसको भगवान ने साक्षात यशोदा माँ के साथ उस लीला में दिखाया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड को अपने मुंह के अंदर दिखाया था, और स्वयं यशोदा माँ भी भगवान के मुंह के अंदर दिखी। तो बड़ा अजीब सा, समझ में नहीं आता है, आम अचिंत्य सोच नहीं सकते कि भगवान बाहर भी हैं और उन्हीं के मुंह के अंदर वो यशोदा माँ अपने आप को भी देख रही है। तो इस प्रकार से वो कैसे समझ ले इस बात को कि वो उनके मुंह के अंदर भी है और मुंह के बाहर भी है। तो ये हमारे सोच के परे का विषय है। इसलिए कहते हैं कि इसको तार्किक, लॉजिकली ज़्यादा समझ नहीं पाओगे आप। लॉजिकली आप एक स्टेज तक पहुंच पाओगे कि डज गॉड एग्जिस्ट, हु एम आई, क्या मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उसके बाद में इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। जब इतना समझ, और देखते हैं फेथ का कैसे मान लीजिए किसी पर भरोसा कर लें, जैसे हम डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। दवाई खाते हैं, थोड़े दिनों में असर होता है तो रियलाइज़ होता है कुछ ठीक, वरना वो वाइट और पीली और हरी गोलियों का हमें क्या मालूम उसने क्या दिया है। उसी तरह से बेसिक लॉजिकली थिंकिंग करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, गुरु और शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं, तो उसका लाभ मिलता है तो पता चल जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही था। हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, ठहराव आता है, एंग्जाइटी से फ्री होते हैं, जीवन का पर्पस समझते हैं, तो ये चेंजेस आते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक ही समय में भगवान के अनेक रूप हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को अनलिमिटेड अंशों में, अंश अवतारों में अपने को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इन सबका मूल स्रोत फिर भी कृष्ण ही रहते हैं। भगवत गीता में सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण का ही है। कई सारे श्लोकों में भगवान ने ऐसा बताया, और वे अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अर्थात आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों में व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं भगवान के कितने सारे अवतार हैं। आपने 10 अवतार के बारे में सुना है, जो कि केवल कुछ ही अवतार है। भागवत में ही कितने सारे अवतार लिखे हैं, असंख्य भगवान के अवतार हैं। तो अपनी इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति से वो ये करते हैं, और तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने आप को इतने सारे लोगों में डिवाइड कर लेते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे एक सेब के अगर 6 टुकड़े कर दिए जाएं, तो सेब कहाँ बचा, सेब तो समाप्ति हो गया ना। तो ऐसा नहीं है भगवान के साथ। जैसा कि पिता है, अपने पुत्र को जन्म देता है तो पिता समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगेन ये तो मैटीरियल वस्तु है शरीर। तो देखते हैं कि पिता के अगर 10-15 बच्चे हो जाएं तब तो पिताजी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा भी नहीं है। वो पूर्ण ही रहते हैं हर हालत में, उनमें कभी घटत नहीं आती। प्रभुपाद कह रहे हैं यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान के 11वें भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों के लिए, मूर्खों के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया,
जो नहीं सोच पाते कि मनुष्य के भांति भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, जो कहते हैं ये तो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है कोई, ये राम जी कौन है, देखिए सीता के लिए रो रहे हैं, ये कृष्ण कौन है, देखिए माखन चुरा रहे हैं, उनको प्रूव करने के लिए देखिए ये वही कृष्ण है, ये विराट रूप प्रस्तुत कर सकते हैं आपके सामने। हाँ, ये तो अपने भक्तों के लिए अपना ओरिजिनल वो श्याम सुंदर और वो नटखट रूप प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये विराट रूप तो इनकी एक शक्ति मात्र है, ये भी इनका असली स्वरूप नहीं है, ये भी इनकी शक्ति है, लेकिन ये दिखा दिया कि यस, ये विराट रूप, ये सारा जगत वास्तव में भगवान के अंदर ही है। इस प्रकार उन्होंने साबित किया कि भगवान कौन है। सारे ब्रह्मांड बीज रूप में महाविष्णु के श्वास से उद्भूत होते हैं। अब देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी ब्रह्मांड है, हमारा तो एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम हैं इस वक्त, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, और ये महाविष्णु के शरीर से, उनके शरीर के छिद्रों से, उनके श्वास निकालने से निकलते हैं। और जब महाविष्णु अपना श्वास अंदर खींचते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत आता है और विनष्ट हो जाता है। और ये सारे अंश भी, और ये महाविष्णु भी भगवान के अंश ही हैं। हाँ, तो ये है कृष्ण का स्वरूप। लेकिन बिकॉज जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी अपने घर में आता है, हाँ, तो घर में ऑर्डर नहीं चलाता है। एक मजिस्ट्रेट भी अगर सुप्रीम कोर्ट का घर में आएगा तो अपनी पत्नी पे ऑर्डर नहीं चलाएगा। हाँ, देखा, अगर पत्नी बेलन मार रही है, कुछ कर रही है, वो कहे बहुत हल्ला मचा रही है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो कुछ और ही ऑर्डर हो सकता है, सब कुछ डिसऑर्डर हो सकता है घर का। तो इसलिए वो घर में अपने स्वाभाविक रूप में रहता है, दर्शाता नहीं है। ही नोज कि घर में तो प्यार का माहौल है, ना ही उनका बेटा देखना चाहता है उनको इस रूप में। इसीलिए भगवान अक्सर बड़े साधारण रूप में दिखते हैं, माखन चुराते हुए, राज करते हुए, इसलिए लोग उनको भगवान के रूप में समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे मूर्खों के लिए भगवान विराट रूप भी प्रस्तुत करते हैं। पातालम एतस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपद्ये रसातलम महातलम विश्वसुजोऽथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। आप बता रहे हैं कि इसको देखा कैसे जाए पूरे संसार को। हाँ, अभी तक हमें केवल इस पृथ्वी के बारे में पता है, यहाँ पे थोड़ा पृथ्वी के बियॉन्ड भी बताना शुरू किया जाएगा कि क्या क्या है, और उसको भगवान के, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान के शरीर में है, तो कहाँ माने ये भगवान की, हम सब भगवान की नाभि में टिके हुए हैं, पैरों पे टिके हुए हैं, कहाँ टिके हुए हैं? शरीर के अंदर ही तो है ना। तो कौन सी जगह पे? हम कहते हैं ना, पथरी एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उसको उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं। पाताल लोक। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारे लोक हैं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम हम जानते हैं। उसको बताएंगे प्रभुपाद। जैसे 7 लोग, ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है, इसमें से 7 लोग हैं जिनका नाम है भूर भुवर स्वर महर जनस तपस और सत्य। ये ऊपर के लोग हैं, ऊपर के। और फिर 7 मतलब ऊपर को जा रहे हैं, सबसे ऊपर इसमें सत्य आ गया, सत्य सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद तपस, जनस, जन भी कहते हैं, तप जन, महर स्वर भुवर भुर, और नीचे के लोगों को कहते हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल तो सुना ही होगा आपने। और ये नीचे के हैं सारे, सबसे नीचे कौन सा हो गया? पाताल। तो यहाँ इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पाताल के बारे में बता रहे हैं। तो पाताल जो है उसको क्या माने हम, कि भगवान के उस विराट रूप के, भगवान के शक्ति का जो द्योतक है, उसके पाँव के तलवे पे है, मतलब ऐसा बता रहे हैं, ये समझिए आप। तथा उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए। टकने जो हैं महातल लोक हैं, और पिंडलियाँ पैर की तलातल लोक हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जैसे हम दर्शन पैरों से करने चाहिए, चरणों से। ऐसा नहीं है दर्शन ऑल्टर खुले और नहीं शक्ल नहीं देखूंगा, पैरों को देखूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान को हम एक बार पूरा देखते हैं पहले। हाँ, देखते ही है खोलते ही, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर लेनी है, पैरों को ही देखना है। लेकिन उसके बाद जो डिटेलिंग करते हैं, हम डिटेल में दर्शन करते हैं, वो चरणों से शुरू करते हैं। हाँ, चरणों में देखते हैं, तुलसी अर्पित करी गई होती है, उसको देखते हैं। फिर धीरे धीरे पैरों से ऊपर जाते हुए उनकी एक एक साज सैया को देखते हैं, कमर को देखते हैं, और फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली मुखमंडल में देखते हैं। तो इसलिए हम लोग नीचे से ही शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा भगवान के तलवे, उसको क्या समझा जाए कि वहाँ पर पाताल है, फिर धीरे धीरे रसातल तलातल जो भी है, ये सारे लोग यहाँ पे बताए गए। ओके।
भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, जैसे हमने पहले भी सोचा। अदरवाइज समझ नहीं आता है ना, दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, कैसे देख लें, इतना इजी नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे भगवान दिखाओ तभी मानेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों दिखाएं फिर, कोई क्यों दिखाए आपको, भगवान को भी क्या ही पड़ी है अगर आपको ही कुछ नहीं है तो इसलिए ऐसे में भगवान के समझना कि हु इज़ कृष्णा, हु इज़ गॉड, तो उसके लिए ये विराट रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बता रहे हैं, किंतु भौतिकतावादी को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रभुता दिखाने की भावना रख के कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। प्रभुता, जैसे गीता में हमने सुनते हैं या सुना कि जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं से घृणा करता है ना, या उनसे अटैच्ड है, वो तो कभी द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाएगा, भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हर चीज़ पे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, हर वस्तु पे संसार की, ये मेरी हो गई, ये मेरा बैंक बैलेंस हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा परिवार हो गया, इसको और बढ़ाना है, तो प्रभुत्व तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर, कि मैं इसका स्वामी हूँ। जो इस प्रकार से स्वामी बनने का कोशिश करेगा उसको कभी भी ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। अतः यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव में लगना चाहिए। सेवा भाव उत्पन्न किए बिना कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा, बता रहे हैं। यानी कि हमें अल्टीमेटली सरेंडर कहते हैं ना, आत्मसमर्पण, इस भाव में आना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, अपने आप को हर चीज़ पे कंट्रोलर ना बन के हर चीज़ का हमें ये समझना पड़ेगा वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। और हमें धरोहर दी गई, जैसे पुराने ज़माने में धरोहर, कहीं लोग आदमी बाहर जाता था तो गहने वगैरह किसी के यहाँ धरोहर पे रखते थे। देखो जी, हमारे यहाँ बैंक वगैरह होते नहीं थे, लॉकर होते नहीं थे, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि उसको सब ढंग से रखे और संभाल के रखे, जब वो व्यक्ति वापस मांगे तो उसको दे दे। लेकिन कई दुष्ट ऐसे होते थे कि तुमने तो नहीं दिया था, हमें तो याद नहीं है तुमने कहाँ दिया था, और बेचारे से कहीं पे साइन करा लेते थे, उसमें वो फंस जाता था। तो ऐसा ही कई बार हम लोग इस संसार की चीज़ों में कर लेते हैं। हमारे भी कई जगह पे साइन हो चुके हैं, हमारी रजिस्ट्री में हमारे साइन है। हाँ, इसी तरीके से हम सोचने लगते हैं कि हमारा हो गया, जबकि हमें भी पता है कि थोड़े दिनों बाद ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, मकान भी यहीं रहेगा और हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, और फिर भी हमें लगता है ये हमारा हो गया। तो इसी प्रकार से हमने भी समझ लिए, उसी मुनीम जी की तरह ठग लिया है, और उस चीज़ को अपने इन्जॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ही बताया गया। तो जो इस प्रकार से प्रभुत्व जमाने की प्रयास करेगा, कंट्रोलर स्वामी बनना चाहेगा, वो भगवान की, उसको तो भगवान और ज़्यादा भ्रम में डालते रहेंगे, है कि नहीं, और ज़्यादा भ्रम में, जितना उसके पास और आता जाएगा वो और भ्रम में पड़ जाएगा। देखो अब मेरे पास और आ गया, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, देखो इसकी नौकरी अभी निकाल दूँ, इतने सारे लोग, इसको नौकरी से अभी चला दूँ, इसको ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाऊँ, ऐसा आदमी सोचने लगता है। यानी कि भगवान को अगर समझना है तो हमें धीरे धीरे सेवा भाव में आना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है, जिसके बारे में बताया, और सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं, और उनका ये वर्णन एकदम सही है कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान के दर्शन करना शुरू कीजिए। फिर आगे चलते हैं। द्वेजानुनि सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वितलम चातलम च महितलम तज्ज घनम महीपते नभस्तलम नाभि सरो गृणंती। विश्व रूप के घुटने, ये विराट रूप के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके घुटने सुतल नामक लोक हैं। हाँ, अभी वो जो हमने बताए थे नीचे के लोग चल रहे हैं, और दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश यानी कि कमर महितल है, और नाभि का गड्ढा बाहरी अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष क्या है? नाभि। तो इस तरह से हम दर्शन करते करते ऊपर जा रहे हैं। फिर बोलते हैं उरुस्थलम ज्योति अनीकम अस्य ग्रीवा मह वदनम वै जनस्य तपः वराटीम विदुआदि पुंस सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्षण। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्ग लोक है। अब आप ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है, स्वर्ग लोक है, यानी कि पृथ्वी के जस्ट हम लोग ऊपर मानते हैं कि पितृलोक और स्वर्ग लोक ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनलोक है, उनका मस्तक जो है वो तपलोक है। हाँ, और सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, वे उस आदि अनादि पुरुष का सिर है। इस प्रकार से सत्यलोक उनका सिर है। तो इस प्रकार से पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम को यहाँ पर बताया गया।
और प्रभुपाद थोड़ा और बता रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजवान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं। तो सूर्य कहाँ होता है? इस पूरे ब्रह्मांड के मध्य में स्थित होता है। और उसके ऊपर ये सारे और नीचे ये प्लैनेटरी सिस्टम है। अतएव भगवान के आदि विराट रूप के वक्ष स्थल कहलाते हैं, इसलिए सूर्य को बताया गया कि वक्ष स्थल में। अब समझ लीजिए कि सूर्य भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी बहुत सारे, हर ब्रह्मांड का एक अपना सूर्य है। इसका मतलब वो अलग अलग विराट पुरुष हैं, इसलिए कहा कि विराट रूप भगवान का असली रूप नहीं है। वो एक तरह से जो भी ब्रह्मांड क्रिएट किया गया उसको विराट रूप के तरह उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये टेम्परेरी रूप है। क्यों? क्योंकि हमने सुना कि महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। हाँ, और टेम्परेरी जो विराट रूप के प्रदर्शन भगवान करते हैं वो प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। और फिर से जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड फिर से बनता है, तो एक और विराट रूप की सृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये विराट रूप है। इस ज्योतिर्लोक के ऊपर जैसे देवताओं का राज्य स्वर्गलोक कहलाता है, महाजन और तपलोक और ऊपर हैं, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक ब्रह्मा विष्णु शिव निवास करते हैं। कहाँ पर? सत्यलोक में। ये विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। तो जो अब विष्णु हम देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो सुप्रीम पर्सनैलिटी वो भी नहीं है, उसके जो विष्णु हैं, क्योंकि वो विष्णु भी कृष्ण के अंश ही है वास्तव में। उसको हम क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। और हर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में अलग होता है। और ये सभी जीवों में परमात्मा की तरह कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे मैंने बताया कि असंख्य ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है। और हर ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मा शिव और विष्णु हैं, सबके अलग हैं। और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्य, यानी कि असंख्य सूर्य हैं, हर ब्रह्मांड के अपने चंद्रमा हैं, देवता हैं, ब्रह्माओं विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। और सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति की एक अंश मात्र है। ऐसा भगवद गीता में 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में बताया गया कि अर्जुन, तुम जो भी ये देख रहे हो ये मेरी शक्ति का एक चिंगारी मात्र है। हाँ, तो इस प्रकार से ये अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक शिवजी, अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मा, ये सारे लोग भगवान की शक्ति का एक अंश मात्र हैं। लेकिन वो इतने साधारण हैं अपने भक्तों के सामने कि हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं मान पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन यदि शास्त्रों में गहराई में जाएंगे तब समझ में आएगा कि एक बहुत ही महान व्यक्ति हो सकता है जिसमें इतनी ताकत हो, फिर भी वो अपने आप को इतना सिंप्लिसिटी से रखे। और वो केवल कृष्ण ही हो सकते हैं, जो असंख्य शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के सामने बड़े साधारण रूप में रहते हैं और उनसे प्रेम संबंध बनाते हैं। तो ऐसे ही भगवान को जानने का हम प्रयास करेंगे इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।